नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अथेलो जो कि एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हैमलेट और कुछ इनकी कॉमेडीज जैसे ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, सभी पर बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सभी डिस्कस कर दिए हैं। जिन लोगों ने अभी पिछली क्लासेस को वॉच नहीं किया है वो पिछली क्लासेस को वॉच कर लें। ठीक है, चलिए, अथेलो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बोली जाती हैं विलियम शेक्सपियर की, उसमें से एक है। अथेलो का पूरा टाइटल आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ अथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ अथेलो मूर ऑफ वेनिस, और ये लिखी गई थी 1603 और 1604 के आसपास। ठीक है, 1603 और 1604 के आसपास। आपको पता है विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं इनकी सबकी अनुमानित समय है कि कब ये लिखा गया होगा, है ना। तो 1603 और 1604 के आसपास ये लिखा गया है। पूरा नाम आपको पता होना चाहिए प्ले का। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज द विलेन इन शेक्सपियर्स अथेलो? विलियम शेक्सपियर के प्ले अथेलो में विलेन कौन है? विलेन ऐसा विलेन जिसका कोई मतलब भी नहीं, लेकिन ये सबको बर्बाद करके रख देता है। बाकी ट्रेजेडीज होती हैं उनमें कोई ना कोई मोटिव होता है, विलेन जो होता है उसका कोई ना कोई एक स्ट्रांग मोटिव होता है, लेकिन इसके जो विलेन है अथेलो का वो है इयागो। इयागो बिना मोटिव के, बिना किसी खास वजह के ये सबकी ज़िंदगी तबाह कर देता है इस ट्रेजेडी में। ठीक है, इयागो, ऑप्शन बी सही आंसर है। इयागो इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बोलते हैं जो मुख्य हो और विलेन हो। मुख्य विलेन को एंटागोनिस्ट बोलते हैं, और इसी तरीके से जो मुख्य पात्र होता है, जो आपका मुख्य कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, उसे प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप। प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं हीरो को, और विलेन को एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ऑफ द प्ले मैनिपुलेटिंग अथेलो। अथेलो को मैनिपुलेट करता है, अथेलो को बहकाता है, और अदर कैरेक्टर्स को भी बहकाता है टू अचीव हिज ओन सेल्फिश गोल्स। इसके अपने स्वार्थीपन के छोटे छोटे गोल हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और वो उसकी जो धोखाधड़ी, उसकी धोखेबाजी और धूर्तता जो है वही उसी की वजह से पूरी ट्रेजेडी ये होती है। तो इयागो को आप ध्यान रखें, मुख्य विलेन है इयागो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अथेलोज ट्रेजिक फ्लॉ? अथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? ट्रेजिक फ्लॉ होता है कि जो सबसे बड़ी समस्या है, इसी को हमार्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, हमार्शिया जो है, अरिस्टोटल ने इसे हमार्शिया बोला है। हमार्शिया क्या है? मुख्य ट्रेजिक फ्लॉ किसकी वजह से ट्रेजेडी होती है? तो अथेलो का मुख्य ट्रेजिक फ्लॉ है जेलसी। इस क्वेश्चन के हिसाब से जेलसी है, और दूसरा है उसका पजेसिवनेस, ओवर पजेसिवनेस, है ना। ये इससे जेलसी है, इसे इयागो भड़काता है कि आपकी वाइफ का जो कैरेक्टर है ठीक नहीं है, और इस तरीके से चीज़ें करता है। अथेलो को कुछ प्रूफ भी मिल जाते हैं तो अथेलो मान लेता है, जबकि वो प्रूफ भी इयागो के बनाए हुए ही होते थे। ठीक है ना, तो जेलसी कह सकते हैं, और ओवर पजेसिवनेस। Othello's downfall is caused by his excessive jealousy, which Iago fuels by making him believe that Desdemona जो है अथेलो की वाइफ है, कि डेस्डिमोना अनफेथफुल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज डेस्डिमोनाज फादर? डेस्डिमोना के पिता कौन है? डेस्डिमोना के पिता का नाम है ब्रेवेंशियो। ब्रेवेंशियो नाम है डेस्डिमोना के पिता के। ये सीनेट में है, वेनिस में ये प्ले सेट है, तो वेनेटियन सीनेट में जो है ये एक व्यक्ति है, एक सीनेटर है, और डेस्डिमोना का पिता है। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले जब अथेलो की और डेस्डिमोना की शादी होती है, अथेलो और डेस्डिमोना अपनी शादी कर लेते हैं इसे बिना बताए, तो जब इसे पता चलता है तो ये उस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, और ये कहता है कि अथेलो ने विच क्राफ्ट का मतलब भूत चुड़ैल वाला नाटक करके कुछ उस पर कर दिया है डेस्डिमोना पर, इसलिए डेस्डिमोना ने उससे शादी कर ली है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज इयागो हेट अथेलो? इयागो जो है अथेलो से हेट क्यों करता है? इयागो अथेलो से हेट क्यों करता है? अथेलो डिमोटेड हिम,
अथेलो प्रोमोटेड कैसियो ओवर हिम। अथेलो ने क्या किया है, ये दोनों सैनिक हैं, इयागो और एक व्यक्ति कैसियो है, तो अथेलो जो है वो कैसियो को प्रमोट कर देता है। दोनों को प्रमोशन होना होता है लेकिन एक व्यक्ति को प्रमोट कर देता है ये। और ये जो इयागो है थोड़ा रैंक में पीछे रह जाता है, इयागो रैंक में पीछे रह जाता है, यही वजह है इसकी खास, जो भी कहो। इयागो रिसेंट अथेलो फॉर प्रमोटिंग कैसियो, कैसियो को प्रमोट कर देने से ये नाराज है। ऑफ द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट, कैसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है और अथेलो को नहीं बनाता है। उसे लगता है ये मेरे साथ गलत हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु किल्स डेस्डिमोना। डेस्डिमोना को मारता कौन है, तो ये अथेलो खुद ही मारता है, क्योंकि अथेलो बहकावे में आ चुका है इन सभी गद्दारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इन्फॉर्म्स अथेलो अबाउट इयागोज डिसेप्शन। अथेलो को कौन बताता है इयागो के डिसेप्शन की, इयागो ने गलत किया है, इयागो ने आपको गलत तरीके से बहकाया है और आपने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, ये इयागो की उसकी खुद की वाइफ एमिलिया बताती है। एमिलिया जो है वो एमिलिया जो है मेड है, डेस्डिमोना की वाइफ है, अथेलो की वाइफ डेस्डिमोना है और डेस्डिमोना के लिए मेड का काम करती है एमिलिया। ठीक है, जो कि इयागो की वाइफ है। एमिलिया एक अच्छी औरत है और एमिलिया को ये सब कुछ नहीं पता होता है कि इयागो ये क्या कर रहा है, और उस काम में इयागो एमिलिया की मदद भी लेता है और एमिलिया अनजाने में मदद कर देती है ना, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि इयागो का ऐसा प्लान है। बाद में जब इसे पता चलता है तो ये अथेलो को बताती है कि हमारे हस्बैंड ने ये बिना वजह का और आपके साथ इस तरीके का छल कपट किया है और आपने डेस्डिमोना को उसके बहकावे में आकर मार दिया है ना। ऑप्शन सी। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले। प्ले की सेटिंग कहाँ है, प्ले की सेटिंग कहाँ है, ये बात पता होनी चाहिए। एक मिनट भाई, हाँ, प्ले की सेटिंग कहाँ है। सेटिंग इसकी दो जगह है, वेनिस में और साइप्रस में। कुछ सीन वेनिस के हैं और कुछ सीन इसमें साइप्रस के हैं। ठीक है, द प्ले बिगिंस इन वेनिस। प्ले की शुरुआत वेनिस में होती, वेयर अथेलो इज अ जनरल, जहां पर अथेलो एक मिलिट्री जनरल है, एंड लेटर मूव्स टू साइप्रस, और बाद में अथेलो की ड्यूटी साइप्रस में लग जाती है जहां पर युद्ध होने की संभावना है, तुर्की लोगों का आक्रमण होने वाला है, तो वहां पर साइप्रस में ये पहुंच जाता है। तो प्ले की सेटिंग दो जगह पर है। हाउ डज अथेलो डाई। अथेलो किस तरीके से अथेलो की मृत्यु होती है, तो ही किल्ड बाई कैसियस, ही किल्ड बाई कैसियो नहीं, ही इज एग्जीक्यूटेड, ही कमिट सुसाइटी, इयागो किल्स हिम। अथेलो कैसे मरता है, तो अथेलो जब डेस्डिमोना को मार देता है, इसे पता चलता है सच्चाई क्या थी, मेरे से गलत हो गया है, तो ये अपने आप में सुसाइड कर लेता है। ठीक है, गिल्ट की वजह से। व्हाट डज द फ्रेज पुट मनी इन दाई पर्स रेफर्स टू। इयागो एडवाइजिंग रोड्रिगो टू इन्वेस्ट वाइजली, इयागो मैनिपुलेटिंग रोड्रिगो टू फंड हिज स्कीम, अथेलो गिविंग मनी टू डेस्डिमोना, अ वार्निंग अगेंस्ट ग्रीड। ठीक है, तो इयागो जो है मैनिपुलेट कर रहा है रोड्रिगो को टू फंड हिज स्कीम। रोड्रिगो कौन है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। रोड्रिगो जो है ये डेस्डिमोना को चाहता है, रोड्रिगो जो है डेस्डिमोना से प्यार करना चाहता है, लेकिन ऐसा डेस्डिमोना की तरफ से कुछ नहीं है। लेकिन इयागो जो है इसे अपने साथ लेता है, कहता है कि डेस्डिमोना को हम आपके फेवर में लाएंगे, परेशान क्यों हो, है ना। तो रोड्रिगो को बहकावे में लेता है, रोड्रिगो से पैसा भी खर्च कराता है इस बारे में। तो ये सारे काम हैं, ये मैनिपुलेट करता है रोड्रिगो को टू फंड इस स्कीम, कह रहा है कि हम जो स्कीम बना रहे हैं इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, डेस्डिमोना तुम्हें मिलेगी, इस तरीके से इसे विश्वास दिलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। व्हाट इज अथेलोज पोजीशन। अथेलो की पोजीशन क्या है इन द वेनेशियन मिलिट्री। वेनेशियन मिलिट्री में अथेलो क्या है, अथेलो एक जनरल है। ठीक है ना, अथेलो एक जनरल है जो कि हाईली रिस्पेक्टेड मूरिश जनरल है। मूर जो है इसके लिए शब्द क्यों यूज होता है, क्योंकि अथेलो ब्लैक प्रजाति का है, ब्लैक रेस का है, और ये थोड़ा सा बहुत रिस्पेक्ट वाला शब्द नहीं है, तो मूर बोला जाता है इसलिए कि बाकी जो वाइट रेस है उसे अलग दिखाने के लिए अथेलो को
मूर बोला जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, इस प्ले में। तो मूर बोलता कौन है? ये सबसे ज़्यादा मूर शब्द अथेलो के लिए इयागो ही यूज करता है। और इस पूरे प्ले में इयागो जब अथेलो के सामने बोलता है तो उसे जनरल बोलता है, तो उसके पद के हिसाब से बोलता है। लेकिन जब इयागो अथेलो का नाम अथेलो के पीछे लेता है तो ये इसे मूर कहता है ना। और ये 25 बार अथेलो प्ले में इयागो ने अथेलो को मूर बोला है, ठीक है ना, 25 टाइम्स। तो ये एक जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इयागो मैनिपुलेट अथेलो इनटू सस्पेक्टिंग डेस्डिमोना? इयागो कैसे मैनिपुलेट करता है अथेलो को सस्पेक्ट करने के लिए डेस्डिमोना पर? तो बाई प्लांटिंग डेस्डिमोनाज हैंकरचीफ विथ कैसियो, है ना। ये डेस्डिमोना का जो रूमाल होता है ये कैसियो के चैम्बर में पहुंचा देता है किसी तरीके से, और इस हिसाब से फिर बाद में ये अथेलो को बताता है कि देखो अगर ऐसी बात नहीं है तो ये ऐसा क्यों है, और अथेलो के भी ये बात समझ में आ जाती है। जबकि वो रूमाल, वो हैंडकरचीफ इयागो ने ही वहाँ तक पहुँचवाया था अपनी स्कीम के तहत, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। हु इज कैसियोज लवर? कैसियो का लवर कौन है? सॉरी ये थोड़ा सा आज स्लाइड, हाँ, हु इज कैसियोज लवर? कैसियो का लवर कौन है, यानी कैसियो का लवर क्या यहाँ पे होना चाहिए था, कैसियो की विलव्ड कौन है, ठीक है। कैसियो की विलव्ड कौन है? तो कैसियो की विलव्ड देखो, एमिलिया तो इयागो की वाइफ है, बियांका है कैसियो की विलव्ड। कैसियो जो है प्यार करता है बियांका से। बियांका के बारे में जब बातचीत कर रहा होता है तो इयागो सुना देता है अथेलो को, कहता देखो ये डेस्डिमोना के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, जबकि वो बियांका के बारे में बात कर रहा होता है। तो इससे अथेलो का शक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हु इज़ द ड्यूक ऑफ वेनिस इन अथेलो? अथेलो में वेनिस का ड्यूक कौन है? तो वेनिस का ड्यूक है द रूलर हु सेंड्स अथेलो टू साइप्रस। ड्यूक ऑफ वेनिस अपीयर्स इन द बिगिनिंग एंड सेंड्स अथेलो। एकदम शुरुआत में प्ले की, अथेलो प्ले की शुरुआत में ड्यूक ऑफ वेनिस अपीयर होता है थोड़ी देर के लिए, और वो अथेलो को ऑर्डर केवल देता है कि आपको साइप्रस जाना है, और ये वेनिस से साइप्रस पहुंच जाता है, ठीक है, तुर्क से साइप्रस की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इयागोज वाइफ एमिलियाज रोल? एमिलिया का रोल क्या है? एमिलिया तो आपको पता है कि एक अच्छी औरत है। शी अननोइंगली हेल्प्स इयागो, वो बिना जानते हुए, उसे पता नहीं होता है कि इयागो ये काम करने जा रहा है, इसलिए वो उसकी मदद भी करती रहती है। शी इज लॉयल टू डेस्डिमोना, ये डेस्डिमोना की यानी अथेलो की वाइफ की मेड है, और ये बहुत लॉयल है डेस्डिमोना के लिए, इसका बुरा नहीं चाहती है। शी एक्सपोजेज इयागोज डिसेप्शन, जब इसे बाद में पूरी बात पता चलती है तो इयागो की धोखाधड़ी के बारे में ये अथेलो को बता भी देती है। तो इसका रोल ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो एमिलिया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अथेलो डू टू कैसियो आफ्टर इयागोज लाइज? जब इयागो का झूठ समझ में आता है तो अथेलो कैसियो के लिए क्या करता है? यानी इयागो की बातों में जब आ जाता है तो कैसियो के साथ क्या बर्ताव करता है अथेलो? पहले तो अथेलो ने प्रमोट कर दिया है, कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया था, लेकिन जब इयागो इस तरीके का झूठ फैलाता है कि कैसियो से आपकी वाइफ का जो है अफेयर है, तो इसको लेकर के जब अथेलो को कुछ विश्वास हो जाता है तो ये क्या करता है, उसे डिमोट कर देता है, यानी उसे उस पद से हटा देता है, ठीक है ना। तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और भी ज़्यादा मेहनत करके नए नए वीडियोज़ लाने के लिए, है ना। तो इतना ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्वेश्चन और उनकी डिस्क्रिप्शन डिटेल, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इस प्ले से आएगा तो नहीं आ सकता, ऐसा कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को लाइक भी ज़रूर किया करें, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। शेयर तो मत ही करो, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे चाहिए वो चैनल तक पहुंच ही जाएगा किसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, हु किल्स रोड्रिगो? रोड्रिगो को कौन मारता है? रोड्रिगो कौन है?
रोड्रिगो वही है जो कि डेस्डिमोना से प्यार करना चाहता है ना, और इयागो के बहकावे में है। तो रोड्रिगो को मारता कौन है? तो रोड्रिगो को अंत में वास्तव में इयागो ही मार देता है, क्योंकि इयागो किल्स रोड्रिगो टू प्रिवेंट ही, अपने आप को इसे लगा कि कहीं रोड्रिगो अब हमारी स्कीम को एक्सपोज ना कर दे, इसलिए जब चीज़ें छुप नहीं रही होती हैं तो ये रोड्रिगो को ही, सबूत खत्म करने के लिए रोड्रिगो को ही मार देता है। ठीक है, इतना दुष्ट व्यक्ति है इयागो। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू इयागो। इयागो को क्या होता है एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में इयागो के साथ क्या होता है? ही इस्केप्स, ही इज किल्ड बाय अथेलो, ही इज अरेस्टेड एंड पनिश्ड, ही कमिट सुसाइड। तो इसका सही आंसर ही इज अरेस्टेड एंड पनिश्ड। आफ्टर इज डिसेप्शन इज रिवील्ड, जब इसकी स्कीम पता चलती है इयागो को पकड़ लिया जाता है और उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे सजा दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन इयागोज स्टेटमेंट। इयागो ने एक स्टेटमेंट दिया है, आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं वैसा नहीं हूं जैसा मैं दिखता हूं। ठीक है, ये लिटरेरी डिवाइस है, जैसा मैं दिखता हूं वैसा हूं नहीं, और ये वास्तव में बात सही है, आई एम नॉट व्हाट आई एम। तो यहाँ पर पैराडॉक्स यानी विरोधाभास दिख रहा है, वास्तव में इयागो वैसा नहीं है, जैसा दिख रहा है अथेलो इसे अच्छा मान रहा है, लेकिन ये मन में ही अंदर अंदर उसके साथ भी रहता है और उसके साथ धोखा भी करता रहता है, उसके कान भी भरता रहता है। तो इयागो का स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट है अपने आप में ही। ठीक है, उसका डिसेप्टिव नेचर बताता है ये स्टेटमेंट कि ये कितना धोखाधड़ी वाला पर्सन है। ही प्रिटेंड्स टू बी लॉयल, ये लॉयल बने रहने की बात करता है, लेकिन ये एक्चुअली प्लॉटिंग कर रहा होता है अथेलो के अगेंस्ट, यानी अथेलो के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ अथेलो। अथेलो का मुख्य थीम क्या है? बीट्रेयल है, धोखाधड़ी है। धोखा कौन करता है? इयागो धोखाधड़ी करता है। रिवेंज, रेसिज्म, इयागो ही थोड़ा बहुत रिवेंज लेने की भी कोशिश करता है ना। अथेलो एक्सप्लोर थीम और इयागो रिसेप्शन। रिवेंज, इयागो प्लॉट अगेंस्ट अथेलो रिवेंज की वजह से और रेसिज्म भी दिखता है। ठीक है, अथेलोज आउटसाइडर स्टेटस एज अ मूर इन वेनेशियन सोसाइटी। जो अथेलो को बाहरी से लोग जो जानते हैं वो इसे मूर ही कहते हैं, वैसे जैसे नहीं कि कोई काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसकी जाति की वजह से उसका अपमान भी कहीं ना कहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो इसे जो आउटसाइडर हैं वो आउटसाइडर होने के नाते इसे मूर बोला जाता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इयागो ही बोलता है। नेक्स्ट है हु सेज ओ वीवियर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डथ मोक द मीट इट फीड्स ऑन। इयागो का ये स्टेटमेंट है और इयागो ये अथेलो से बात बोल रहा है। ठीक है, अथेलो को जब इयागो थोड़ी सी बात बताता है, इयागो का स्टेटमेंट है, जब डेस्डिमोना के बारे में और कैसियो के बारे में ये थोड़ी सी बात बताता है तो अथेलो को गुस्सा आता है, जेलस करता है ये। तो अथेलो को कूल करने के लिए इयागो फिर समझाता भी है अथेलो को। ठीक है, कहता है ओ वीवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, जेलसी से दूर रहो। ये जेलसी है ना, ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। विच डथ मोक द मीट इट फीड्स ऑन, ये उस अपने भोजन पर यानी मीट पर भी जो जिस पे जीवित रहता उस पे भी उसकी भी मौकरी कर सकती है। तो ये सीन है, यानी इयागो पहले भड़काता है, जब अथेलो को गुस्सा आता है तो समझाता भी है। तो अथेलो को लगता है कि ये आदमी तो ठीक है, वास्तव में ये गलत नहीं कर रहा होगा। तो अथेलो का बिल्कुल भी अंत तक शक नहीं जाता है कि इयागो कुछ गलत कर रहा है। इयागो वांट्स अथेलो अबाउट जेलसी आयरोनिकली। ठीक है, आप समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज अथेलो मीन व्हेन ही सेज। अथेलो का मतलब क्या है जब वो कहता है शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स। अथेलो डेस्डिमोना से प्यार कैसे हुआ उसके बारे में बताता है। शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स, क्योंकि मेरी उसने कहानियाँ सुनी हैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों की, मेरी वीरता की, कैसे कैसे हम डेंजर्स में बाहर आए हैं, वो उन्हें बातों को सुन करके मेरे प्यार में आई। आई हैड पास्ड एंड आई लव्ड हर दैट शी डिड पीटी देम, और हमें जो है उससे प्यार इसलिए हो गया कि वो जो है वो उन पर तरस खा रही थी। उन कहानियों को सुनकर के जब डेंजर्स की बात हम बताते थे तो उससे उसकी एक्सप्रेशन से लगता था कि ये हमारे प्रति कंपैशनेट है,
कंपैशन है, इसे हमसे लगाव है, प्यार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ही मैरिड डेस्टिमोना आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। इतना ज़्यादा उसकी कहानी सुन करके डेस्टिमोना ने ग्रेटिट्यूड फील किया, तो मीन्स डेस्टिमोना ने वैसे सिंबल दिए, वैसे सिम्टम दिखे कि वास्तव में ये फील कर रही है अथेलो की बहादुरी को, तो ग्रेटिट्यूड में डेस्टिमोना से शादी की है अथेलो ने। नेक्स्ट है, हु स्पीक्स द लाइन रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ। कौन कहता? एक्ट 2 और सीन 2 की बात है, कैसियो बोलता है। कैसियो लेमेंट्स लॉसिंग हर ऑनर आफ्टर गेटिंग ड्रंक एंड फाइटिंग। कैसियो को इयागो खूब शराब पिलाता है, इयागो जो है कैसियो को शराब पिलाता है और फिर शराब के नशे में उसकी लड़ाई भी कराता है, ठीक है, विच रिजल्ट इन इज डिमोशन। और उसके बाद में जब पता चलता है, जब अथेलो आता है तो इयागो उल्टा भड़का भी देता है इयागो अथेलो को, तो अथेलो जो है कैसियो को डिमोट कर देता है, तो डिमोशन हो जाता है इसका, उस पद से हटा देता है जिस पद पर अथेलो ने पहले इसका प्रमोशन किया था। तभी ये बात बोलता है कैसियो, रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है, हु सेज बट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डॉस टू पेक एट, आई एम नॉट व्हाट आई एम, ठीक है, मैं वो नहीं हूँ। ये बात बोलता है इयागो। इयागो बोलता है, किस लिए बोलता है? इयागो अपना डिसेप्टिव नेचर बताने के लिए ये बात बोलता है। क्लेमिंग ही विल नॉट रिवील हिज ट्रू इंटेंशन, ये वो इसका मतलब है इस लाइन का, ये अपनी ट्रू इंटेंशन जो भी है, इसके इरादे हैं, वो कभी रिवील नहीं करेगा। व्हाट आई विल वियर माई हार्ट, जो भी मेरे दिल में होगा, अपॉन माई स्लीव्स, अपनी स्लीव्स में रखूंगा, मीन्स आस्तीन का सांप जैसा होता है ना, वैसा नेचर है इसका इयागो का, वही बात ये कहना भी चाह रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट डज अथेलो मीन बाई रूड एम आई इन माई स्पीच। अथेलो जब स्पीच दे रहा होता है, बोल रहा होता है, तो ये कहता है कि भाई मैं बोलने का तो हमारे अंदर हुनर है नहीं, मैं बोलने में बहुत रूड हूँ, मीन्स मैं बहुत पोलाइट नहीं बोल पाता हूँ अथेलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कहना चाहता है ही लैक्स एलोकेंस। एलोकेंस का मतलब होता है बोल चाल की चतुराई, यानी अच्छा बोलकर प्रभावित करने वाली आदत, ठीक है। तो अथेलो ये कहता है कि बहुत अच्छा बोलने की आदत है नहीं हमारी, क्योंकि मेरा बोलने का काम नहीं है, हमारा तो काम, मैं तो एक सोल्जर हूँ, मेरा तो काम युद्ध का है ना, तो बोलने का ढंग हमें आता नहीं है। जबकि जो अथेलो है वास्तव में बोलता भी अच्छा है, स्पीकर भी अच्छा है। जैसे कोई भी व्यक्ति जिसे बहुत अच्छा आता है बोलना, लेकिन वो मंच पे जाता है तो वो विनम्रता से कहता है कि मैं जो भी टूटी फूटी वाणी में अपनी बात रखूंगा, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर अथेलो के साथ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु सेज माई नोबल फादर आई डू परसीव हियर अ डिवाइडेड ड्यूटी। माई नोबल फादर आई डू परसीव हियर अ डिवाइडेड ड्यूटी, ये बात बोलती है डेस्डिमोना अपने पिता से। जब पिता से डेस्डिमोना मिलती है और इसके पिता जो है शादी को अप्रूव नहीं करते हैं, ब्रावेंशियो नहीं चाहता था कि ये डेस्डिमोना अथेलो से शादी करे, लेकिन अब जो है डेस्डिमोना जब अथेलो के साथ साइप्रस जा रही होती है ना, वेनिस से साइप्रस जाना होता है अथेलो को, तो वे डेस्डिमोना भी जा रही होती है। तो डेस्डिमोना अपने पिता से कहती है कि हमारी जो ड्यूटी है वो अब बढ़ चुकी है। वाइल शी रिस्पेक्ट हिम हर ड्यूटी नाउ लाइज विद हर हस्बैंड अथेलो, कहती है कि मैं आपका भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ही सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी ये है अब कि मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ जाऊँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट डज एमिलिया मीन व्हेन शी सेज। एमिलिया का मतलब क्या है जब एमिलिया ये कह रही है दे आर नॉट एवर जेलस ऑफ द कॉज। ये क्वेश्चन का नंबर मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, इनका सही नहीं कर पाया हूँ नंबर, तो इसे थोड़ा सा आप इग्नोर करें, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट एवर जेलस फॉर द कॉज बट जेलस फॉर दे आर जेलस। एमिलिया बताती है अथेलो को इयागो के रोड्रिगो के बारे में, ठीक है, इयागो के बारे में और रोड्रिगो के बारे में, कहती है कि वो जेलस किसी कारण से नहीं है, वो आपसे जलते हैं, वो आपसे परेशान है, आपके बारे में बुरा कर रहा है, वो किसी भी वजह से नहीं कर रहा है। बट जेलस फॉर दे आर जेलस, वो केवल इसीलिए जेलस कर रहे हैं कि उन्हें जेलसी है,
है ना, बिना मतलब की जेलसी है, वही तो बताया गया। तो ये बात एमिलिया बोलती है, जेलसी हैज़ नो लॉजिकल कॉज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एमिलिया का कहने का मतलब है ये बिना वजह में आपकी जेलस करते हैं, क्योंकि इनका नेचर है जेलसी करने वाला, बाकी कोई ऐसी वजह नहीं थी। तो ये बात एमिलिया बताती है अथेलो को। एमिलिया कौन है, कौन है एमिलिया, मैं 3 बार बता चुका हूँ, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है हु स्पीक्स द लाइन। ये लाइन कौन बोलता है, 1 मिनट, हाँ, हु स्पीक्स द लाइन मेन शुड बी वॉट दे सीम। व्यक्ति को वैसा ही होना चाहिए जैसा वो दिखता है। आर दोज दैट बी नॉट वुड दे माइट सीम नन। इसका मतलब क्या है, हु स्पीक द लाइन, ये है लाइन इयागो की। इयागो प्रिटेंड्स टू बी ऑनेस्ट वाइल मैनिपुलेटिंग। ठीक है, इयागो मैनिपुलेट कर रहा है, प्रिटेंड्स टू बी ऑनेस्ट, क्या कर, अपने आप को ऑनेस्ट बता रहा है अथेलो को। इस लाइन में कहता है कि आदमी को वैसा ही होना चाहिए जैसा अभी दिखता है, जबकि खुद जैसा दिखता वैसा है नहीं। ठीक है, ये कहता है कि जो लोग हैं उन्हें अपने नेचर के प्रति ट्रू होना चाहिए, जैसा नेचर उनका दिख रहा है वैसे ही होने चाहिए, दो ही हिमसेल्फ इज नॉट। लेकिन जबकि इयागो बहुत सरल, बहुत सौम्य, बहुत अच्छा, बहुत ही वफादार दिख रहा होता है अपने नेचर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अथेलो से ये बात प्रूव करने के लिए अथेलो के सामने ये ऐसी बातें बोलता है ना। जैसे इसने एक सेंटेंस और बोला था पिछली क्वेश्चन में, ओ वीवियर ऑफ जेलसी माय लॉर्ड, जेलसी से बचो महाराज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होती है, बर्बाद कर देती है लोगों को। तो इयागो ऐसे मीठे मीठे कोटेशन भी इस प्ले में इयागो के हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इयागो से एक बनता है। एस.टी. कॉलरिज ने इयागो को कहा है मोटिवलेस मैलिग्निटी। ठीक है, मोटिवलेस मैलिग्निटी। हु कॉइंड द फ्रेज, एक क्वेश्चन आता है, मोटिवलेस मैलिग्निटी टू डिस्क्राइब इयागोस कैरेक्टर इन अथेलो। अथेलो को पढ़ा एस.टी. कॉलरिज ने, तो इन्होंने बताया गया इयागो तो बहुत दुष्ट है, ये तो मोटिवलेस मैलिग्निटी है, यानी इसका कोई मोटिव भी नहीं है खास। वैसे ट्रेजेडी में कहीं संपत्ति की लड़ाई होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं राजपाट की लड़ाई होती है, इसका तो कोई मतलब भी नहीं है, और इसने इतनी बड़ी ट्रेजेडी करा दी। इसीलिए इयागो को सबसे दुष्ट कहा गया है, विलेन, मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा गया है। किसने कहा, अगर आपसे पूछा जाए तो सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी एस.टी. कॉलरिज ने ये बात बोली है। ठीक है, तो आज की सारी क्लासेस आज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, है ना, और मुझे मोटिवेट रखने के लिए कमेंट जरूर कीजिए लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दिया करें क्लास को, और कमेंट जरूर करें क्लास आपको कैसी लगी। और भी इसी तरीके की क्लासेस चाहिए तो मैं और भी लाऊंगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं सारे एमसीक्यूज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन के साथ। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।